प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम ये बात को समझें कि आज अगर हमारा जीवन प्रभु से दूर है, प्रभु से अलग करके अगर हमने रखे हैं और ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करें और प्रभु को नहीं मालूम चलेगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है या गलतफहमी में हम हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि वचन इस विषय में क्या कहता है। तो आइए हम वचन में जाएं। भजन संहिता 139 अध्याय पहले पद से अगर हम देखेंगे तो वचन क्या कहता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। हमको यहाँ पे एक बात समझना है कि खुदा से भाग कर हम कहीं नहीं जा सकते, उससे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा कुम्हार है। आगे वचन कहता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। आज हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सब बात का डिटेल उनके पास है। आगे भजनकार बोल रहे हैं कि मैं तुझसे भागकर किधर जाऊं, अधोलोक में जाऊं, आकाश में चढ़ूं, समंदर में जाऊं, किसी भी कोने में जाऊं, लेकिन तू सब कुछ जानता है, तू मुझे वहां से भी बाहर निकालेगा, खींच लेगा। इसीलिए प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु से हमें कुछ भी नहीं छुपाना है। मनुष्य से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। प्रियो, अपने जीवन को पूरी रीति से हमको प्रभु के हाथ में सौंप देना है। अगर हमने डूब के बपतिस्मा ले लिए, अगर हमें ये लगता है कि हम भीग कर ऊपर आ गए हैं, तो शुद्ध और पवित्र हो गए हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। प्रियो, अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि एक बार बपतिस्मा हो गया उसके बाद हम कुछ भी करते रहें, तो इस गलतफहमी से बाहर आइए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब की तरह है। अगर हम अंदर से नहीं बदले तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। आज तो ऐसे हालात बन गए हैं कि एक दूसरे का साथ देने के बजाय, एक दूसरे को समझ के चलने के बजाय, आज लोग इंतजार करते हैं कि कब इनके बुरे दिन आएंगे और हम इन्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे। खुद की जिंदगी परेशानी दिक्कत में फंसी हुई है, लेकिन वो दूसरों का इंतजार करते हैं कि कब ये दुख में पड़ेंगे, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर भय भी है प्रभु का। वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए कि मुंह से तो ये आदर कर रहे हैं, पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। लेकिन हमको ये समझना है यहाँ वचन क्या बोल रहा है। हमारा उठना बैठना लेटना बोलना सब कुछ चलना, हर बातों को प्रभु जानते हैं। अंदर क्या है बाहर क्या है, उसके ही अनुसार परमेश्वर पिता हमारे जीवन में फलों को देते हैं। हमको ये समझना और जानना निहायत ही ज़रूरी है कि हमको अंदर से बदलना है, सिर्फ मुंह से नहीं बदलना है, अंदर से बदलना है। हम कोई नहीं होते हैं किसी का न्याय करने वाले। अगर हम ये सोचते हैं कि इसने हमारे साथ बुराई किया, बुरा बोला है, हम इसके एवज में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये कभी भी सफल नहीं होने वाले। इसलिए नहीं होने वाले क्योंकि परमेश्वर हर एक को जानता है। हो सकता है हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में सामने वाला बंदा सही है, तो उस गड्ढे में हम ही जाके गिर जाएंगे। और गड्ढे का मतलब हो सकता है बड़ी बड़ी बीमारी हो, समस्या हो, या कुछ भी ऐसे हालात हो जिसमें हम फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मान के चलिए कि अगर मसीह हमारे जीवन का, हमारे दिल का राजा है, तो हमको ये समझना है कोई और बातों को इस दिल में जगह ना दें। मनुष्य के सामने अपनी वाहवाही करने के लिए किसी को गिराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सबसे पहला कान और सबसे पहली आंखें देखने वाली, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की होती है। इसीलिए सतर्क हो जाइए और कोई भी काम करते समय ये बात को जांचे, वचन पढ़े, वचन से खुद के जीवन को परखें। कोई भी ऐसे गलत काम करते समय, गलत बात सोचते समय
प्लानिंग करते समय हमको ये सोचना है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने पीढ़ी के आने वाले भविष्य के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये विचार, हमारे गलत बात हमारी पीढ़ी के लिए ऐसे गड्ढा ना खुदे, ऐसे कांटे ना बिछाएं कि वो उसमें से उबर ही ना पाए। क्योंकि हम जो दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे साथ होता है। प्रियो, अभी तक जितना भी गुनाह, अपराध, पाप, भूल हमसे हुआ है उसे अलग करिए, प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर से माफी मांगिए, अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका पश्चाताप करें, पूरी रीति से खुद को अंदर से बदलें। सिर्फ ये ना सोचे कि जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है हम उसी के साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। तो हमारा तो कोई बैरी है नहीं। सिर्फ भीड़ बन के, जिद्दी बनकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वचन कहता है जो डांटे जाने पर भी नहीं सुनता, जो ढीठ है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई बुद्धि, कोई भी बड़ी बड़ी प्लानिंग काम नहीं आती प्रियो। इसीलिए अपने जीवन को बदलकर प्रभु के साथ आगे बढ़िए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए, ताकि ये जीवन से कई जीवन बदले और प्रभु के योग्य फल लाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन।